नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति की खबरों का। जहाँ महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों में इस समय जो है लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई सभी घटनाएं हैं। जैसे कि सीट बंटवारे का बात करें तो इसमें बीजेपी ने दूसरे राउंड में जो महाराष्ट्र के 3 और लोगों के नाम डिक्लेयर किए, उनके 23 नामों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन उसके जो मित्र पक्ष है यानी शिवसेना, शिंदे साहब का और एनसीपी अजीत दादा का अभी तक किसी भी सीट का कंफर्मेशन नहीं आया है। इसको लेकर उनके कार्यकर्ता नेता जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति में, आखिर में सीट किसको जाएगी, कौन सी जगह किसको जा रही है वो भी पता नहीं है किसको। सभी लोग जो है मतलब चिंतित है कि आखिर में कोई नया तो नहीं आ जाएगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, क्या है। पूरी लोगों ने सालों से तैयारी कर रखी है। ऐसे में जो है नेता चाहे उनके मुखिया हो, सब परेशान है कि बीजेपी आखिर में करना क्या चाहती है। कोई कह रहा है सिंबल बदली होगा, कोई कह रहा है कि नए लोग आएंगे। क्या है पूरा मामला, इसी पर हम तो चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी की। महाराष्ट्र में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या है, यानी पक्ष नहीं विपक्ष का भी यही हालत है। हाँ, महागढ़ी का भी वही। जी, क्या कहेंगे सर? ये स्थिति पहले कभी ऐसी होती नहीं थी। एक बार डिक्लेयर तो डिक्लेयर सब कुछ हो जाता था। मित्र पक्ष पहले, अभी जैसे मित्र पक्ष में बात करें तो बीजेपी ने तो जो अपनी एक तरह दादागिरी करते हुए सबका अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन अभी दूसरे लोगों को भी तो सर घबराहट और व्याकुलता तो बढ़ती है ऐसी। वो हो रहा है जी। नहीं, कैसे है ना, मुझे एक आशा का किरण ये है कि इन सभी का आपसी जो मतभेद है और कार्यकर्ताओं में भी मनभेद है, हाँ। वो मोदी को 400 पार करना है। इस एक मुद्दे पर एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे जी। मगर आपसी दुश्मनी, आपसी वैर भाव और आपसी एक दूसरे के प्रति नफरत बहुत दिख रही है। खुद पार्टी में भी किसी शांतता नहीं है ना। किसी के ऊपर सर रोज नया नाम आता है। इवन ठाणे के बारे में जी, कल मीनाक्षी शिंदे आया था, आज प्रताप सरनाईक आया, परसों नरेश मस्के आया, उसके पहले और रविंद्र फाटक आ गए। सबके नाम आ रहे। तो नेता इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कुछ पता नहीं चले। शायद उनको भी पता है कि नहीं मालूम नहीं कि बीजेपी अपने ऊपर क्या थोपने वाली है, ये उनको भी पता नहीं लग रहा है। और सर इसका महाआघाड़ी पे भाई कोई फायदा नहीं होगा, क्यों? उनकी भी दुश्मनी उतनी है। शिवसेना को 23 देने के बाद ये शरद पवार के और कांग्रेस के लोग भी नाराजी, तो दोनों तरफ नाराजी और कार्यकर्ताओं में भी कोई एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। और मैंने जैसे बोला चुनावी माहौल नहीं बन रहा है पूरा मिला के कहे तो। हाँ, चुनावी माहौल। और टीवी वाले बहुत मिसगाइड कर रहे हैं सर। इस बार ना टीवी वालों ने तय किया है कि हम सब लोगों को संभ्रमित करके ही छोड़ेंगे। अभी अजीत दादा ने अच्छा बताया, वो बोले रोज सुबह आप नया न्यूज देते हैं जो हमको भी मालूम नहीं होता है। आप अजीत दादा के बारे में भी न्यूज देते हैं जो मुझे मालूम नहीं होती है। तो बोले ये क्या पत्रकारिता है आपकी? क्या लोगों में ऐसा भ्रम फैला कि आप क्या आपको चाहिए? टीआरपी चाहिए, उसके लिए आप लोगों को भ्रमित कर रहे, कार्यकर्ताओं एक दूसरे से लड़वा रहे। मगर सर वो जो सुनहरा हरा भरा पिक्चर था पहले, वो भी नहीं लग रहा है। मगर महाआघाड़ी भी टूट रही है, राहुल गांधी का भी कुछ नहीं। महाआघाड़ी छोड़ दी सर, उनको तो देखा है उनको 400 टारगेट थोड़ा ही है, तो 400 टारगेट तो इधर है ना। कैसे ना कि वो जितने दुबले हो जाएंगे इतने ये स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली। और बस अभी पहले हम सोचते थे कि महाराष्ट्र में ये इशू होगा, वो इशू होगा, अब फिर से वापस हम मोदी की इशू और जा रहे लगता है। क्यों? इनको कोई एजेंडा ही नहीं है जी। महायुति को भी नहीं है और इनको भी नहीं है। तो सिर्फ मोदी के नाम से अभी जितने वोट मिलेंगे उतने ही दिख रहे हैं मेरे को। और एक बार मोदी को जिताना है बोले तो अभी हमने जैसे लास्ट टाइम मजबूरी से वोट दिए राजन विचारे को, वैसे ही इस बार भी देंगे। जो भी रहेगा, अभी शिंदे साहब का जो रहेगा उसको देंगे हम लोग। क्या लगता है सर, थाना, कल्याण, पालघर, मुंबई, क्या शिंदे साहब को नहीं शिंदे साहब को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है इसमें? मिल रहा है ना जी। अगर ये विभाजन हो जाता और शिंदे साहब के साथ सत्ता नहीं होती, मुख्यमंत्री पद नहीं होता और भाजपा का पूरा पाठिंबा नहीं होता, मोदी जैसा उम्मीदवार नहीं होता, अब ये कहाँ है? यहाँ पे कोई भी खड़ा रहे तो वो थोड़ा है, उसका नाम ही नहीं है, मोदी का ही नाम। नहीं, मेरा सवाल ये, श्रीकांत शिंदे का नाम है। मेरा सवाल ये है कि
क्या लगता है शिंदे साहब को सीट मिल जाएगी, ये मैं पूछा मैंने। हाँ मिलेगी, नाम नहीं ऐसा बोला लगता है अभी, क्योंकि सर महाआघाड़ी भी उतनी कंफ्यूजन में है। वंचित ने तो उनको दगा दे दिया है, तो वो तो लड़ेंगे, एमआईएम लड़ेगी, मायावती भी लड़ेगी, ऐसा दिख रहा है। तो अभी उनके पास भी कोई दम नहीं है। तो मेरे को लगता है कि महाराष्ट्र में 45 नहीं तो भी, कल तो मैं 31 तक गया था कि भाई ऐसा माहौल रहा तो 31 तक जाएंगे, 35 से 37 तक तो जाएंगे ये। नहीं सर, इस बार जो है अपक्ष बहुत सक्रिय हो रहा है, जिसको सीट नहीं मिलेगा वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। करने दोनों, क्या करेंगे, जैसे मोदी को देने हैं तो मोदी को ही मिलेगा ना, अपना बारामती हो गया। अजीत दादा को ज्यादा परेशान करने की तैयारी में, क्या लग पड़ा है समझ नहीं आता सर। अजीत दादा, मैं देख रहा था कि शरद पवार 3 या 4 सीट कर रहे हैं कि शरद पवार विरुद्ध अजीत पवार हो जाए, 3 या 4 सीट मिलने वाली है और सब जगह अपक्ष जो है पूरी तरह भिड़ा हुआ है। ये अपक्ष भिड़ना मतलब कोई ना कोई उकसा रहा है। सर मगर उकसाने दो, मगर मोदी के कैंडिडेट कौन है? वो डेफिनेटली वो तो अजय दादा के ही रहेंगे ना सर, तो उनको वोट देंगे ना लोग जी, अपक्ष को नहीं देंगे। और जरांगी का भी जोर कम पड़ गया, 2000 से अभी 2 तक आ गया। वो बोलता है हर मतदार संघ में 2 खड़े करेंगे, उसका भी उसका प्रॉब्लम हो रहा है। आज वो डिसीजन लेने वाला है कि वो बोलता है कि इसकी वजह से वोट जो बांटेंगे उसका लाभ फिर महायुति को मिलेगा। अभी उसने क्लियर कट ये लिया है ना महाआघाड़ी की तरफ से, तो महाआघाड़ी की तरफ लड़ेगा वो। हाँ लड़ेगा, मतलब उनको बोल रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका भी हालत खराब ही है। 2 खड़े करेगा तो वोट खाएंगे ना, और वो खाएंगे महाआघाड़ी के, मराठा समाज महाआघाड़ी के साथ है बड़े तौर पे, ओबीसी इधर है। तो सर मुश्किल हो गई, कार्यकर्ताओं का मनमुटाव बहुत है, और फिर भी मोदी है। अभी मैं भी कल बहुत लोगों से बात किया, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोले ये लड़ाई मोदी की है। ये तुम जो बोल रहे थे शरद पवार और अजित पवार, ठाकरे वर्सेस ठाकरे, शिंदे वर्सेस ठाकरे, वो बोली माहौल बनाएंगे मोदी कि ये मेरी लड़ाई है, आप मुझे वोट दे रहे हैं, ये बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो बोले मोदी, जब मोदी अगर उम्मीदवार है तो 43-45 तक जा सकते हैं, ये मोदी उम्मीदवार है ही जी। तो बोले अभी मामला महाआघाड़ी का तूल नहीं पकड़ रहा है, उधर भी उनका इंडिया का कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ भी टूट फूट हो रही है। अभी लालू बिलू भी आपस में झगड़ना चालू हो गए। तो मेरे को लगता है कि ये 41, 42, 43 महाराष्ट्र में मिलेंगी मोदी के नाम पे, और ये भूल जाएंगे सर, थोड़ा पैसा चाहिए सबको, कॉम्पनसेशन चाहिए, नुकसान भरपाई चाहिए। भाई शिंदे गुट के लोग बोलेंगे हमको हमारा पैसा दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। जहाँ बीजेपी वाले वो बोलेंगे हमको हमारा पैसा दो, हम काम करेंगे। अजीत दादा के लोग बोलेंगे, मनसे वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तो बिना पैसा काम करेंगे ही नहीं। हाँ सर, मनसे क्या स्थिति देख रहे हैं आप? मनसे ने अपने कार्ड ऐसे बंद ही रखे, उनको एक ही सीट दे रहे हैं, ऐसा लेटेस्ट मेरी जानकारी है, और वो एक सीट में समाधानी है। हाँ, बाकी सब जगह हमारे झंडे का उपयोग करो हर एक जगह, और हमारे स्थानिक लोग रहेंगे, उनको दाना पानी खिलाओ, वो काम करेंगे, ऐसा ही है। वैसे रिपब्लिकन पार्टी के भी आठोले बिठोले सब जाग गए हैं। हाँ, वो भी पैसा मांगेंगे, देना ही पड़ेगा अभी। तो क्या आरपीआई को सीट नहीं जा रही बीजेपी की तरफ? नहीं, कोई सीट नहीं दे रहे उनको, आरपीआई को नहीं दे रहे। इसको महादेव जानकर को ही खाली दे रहे थे, उसका भाग्य देखो। एनसीपी ने भी दे दिया था उसको, शरद पवार ने एक दिन वो एक्सेप्ट भी किया उसने, और दूसरे दिन फडणवीस ने वही सीट दे दिया माड़ा का जी, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया। वो भी ऐसा भाग्यवान है, दोनों तरफ से उसका ही नाम है। लेकिन सर रामदास अठावले जी तो यहाँ मंत्रिमंडल में है और उनको सीट नहीं चाहिए। सर पिछली बार भी नहीं दिया था। तो राज्यसभा से है, बराबर है, वो है, लेकिन अपने लोगों को तो एक सीट दिलाना चाहिए था सर। सो वो स्वार्थी रहते हैं, उनको क्या पड़ी है, मैं मंत्री रह गया बस हो गए, तुम गए हो भाड़ में। वो उनकी नीयत वैसी ही है। वो रामदास वोट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकर उनके वोट कहाँ जाएंगे? फिर उनके वोट भाजपा के साथ जाएंगे ना, भाजपा के साथ ही जाएंगे, उनके वोट जाएंगे भाजपा के साथ। तो उनके है भी थोड़े, सब 47-48 जगह वो है भी नहीं जी। उनका कोई खड़ा किया तो वो गिरेगा ही। वो खुद को टिकट एक बार मांगा ऐसा बोलने के लिए, बाद में उन्होंने कहा कि अपने लोगों के लिए भी नहीं मांगा किसी को टिकट, वो पिक्चर में ही नहीं है, वो गायब ही है। तो प्रचार में आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, प्रचार में आएंगे। वो जब मोदी रहते हैं ना तो बाजू में खड़ा हो जाते हैं। वो बड़े लोग आएंगे तो उनके बाजू में खड़ा हो जाएंगे, 5-10 मिनट लेंगे, मजाक करेंगे, मगर उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उनको भी राज्यसभा है उनकी, फिर से मंत्री बनना है उनका, दूसरा टारगेट ही नहीं।
मनसे का ही खाली क्या होता है देखते हैं। तो कुल मिला के हम लास्ट क्वेश्चन हमारा ये इस वीडियो में ये है कि क्या लगता है कि स्थिति कब तक स्पष्ट हो जाएगी, क्या लगता है आपको? 28 तारीख तक हो जाएगी। 28 तारीख को शाम को इनकी बैठक है जी, मतलब अनाउंसमेंट है ये प्रेस। चलो ये महीने में हो जाएगी। हाँ 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 ये महीने में हो जाएगी। अभी मार्च चल रहा है ना, 30 मार्च 31 मार्च रहता है ना, तो 31 मार्च के मतलब 1 मई को सबका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी सर कुछ लोगों का तो ये समाप्त भी हो रहा है, 2 दिन बाकी है खाली हाँ फॉर्म भरने के। अरे बाप रे। हाँ नहीं थाना का जैसे कैसा है कि इस तरफ 25 तारीख को है, 20 मई को है हाँ तो बहुत टाइम थाना का, इसलिए उनको टाइम मिल गया है। तो इसलिए थोड़ा सा लोग ये सर अभी मेरे को तो लगता है अभी जो अनाउंस करेंगे जी वो बाद में उसमें बदलाव भी हो जाएगा। टाइम है ना बहुत, 2 महीना मतलब क्या क्या होगा क्या मालूम। मेरे को तो एक ज्योतिषी ने आज बताया कि कम से कम एक जगह पोट निवडणूक होगी, एक उम्मीदवार मरने वाला है मगर वो अपक्ष मर के फायदा नहीं होता, वो राष्ट्रीयकृत जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी उनका अगर मर गया तो वहां पे होता है। वो बोला ज्योतिष के हिसाब से एक पोट निवडणूक होने वाली ही है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है वेट करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी पूछते हैं कि ये सीट का क्या होगा, वो सीट का, एक बार सबका जो है नाम जो है घोषणा हो जाए, एक बार हर पार्टी के कैंडिडेट आ जाएंगे तो हम हर क्षेत्र का डिस्कस करेंगे कि इस सीट पे किसकी किसकी लड़ाई है, किसके किसके बीच लड़ाई है, क्या चल रहा है, रोज नए नाम आ रहे हैं, क्या करें। तो एक बार सीट फाइनल हो जाए फिर हम हर जो है सीट के बारे में जानकारी लेंगे, आप तक पहुंचे और अंदर खबरें आप तक बताएंगे। लेकिन उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लोकसभा की अंदर खबरें हैं वो हम ही लोग बता सकते हैं आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। थत्ते साहब का भी चैनल है अनिल गगनबेदी थत्ते, उसको भी सब्सक्राइब करो। अभी आप अगर डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे सीधा सीधा दिख रहा है, फेसबुक पे भी दिख रहा है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।